हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अभी तक सब सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हुए हैं, अब सारे नए क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए और नोटबुक लेकर बैठेंगे। सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पूरा जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब थ्योरेटिकल रहेंगे। और इस चैनल पर जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास को, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और इस क्लास को लाइक भी कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया पहले, लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स विकल्प यानी ऑप्शन, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची और अन्य आइटम जिसे सामूहिक रूप से जाना जाता है। यानी उसको किस नाम से जानते हैं? उसको फॉर्म कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी जाकर आंसर को आपको जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे तब जाकर टिक करना है। वापस पढ़िए। लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, ऑप्शन और बटन और टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची और अन्य आइटम जिसे सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको फॉर्म कंट्रोल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया विंडोज़ 10 की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को लैन वैन में वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की अनुमति देती है? तो जो विंडोज़ 10 होता है सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये, तो उसमें ये जो लैन वैन होता है ये वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने के लिए किस चीज़ को एक्सेस कराता है? तो ये रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट ऑप्शन को एक्सेस कराता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जितने पढ़ेंगे सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे और कुछ बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। यह वर्ष 1996 यानी 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड पर लागू है। तो किस बैंक पर लागू हुआ है ये चीज़? ये नेशनलाइज्ड बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक पर ये चीज़ लागू किया गया है। तो कुछ ऐसे बैंक से क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से केयरफुल होकर क्वेश्चन को माइंड में रिमाइंड करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनलाइज्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया मैग्नेटिक डिस्क के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो मैग्नेटिक होता क्या है? ये मेमोरी, हर एक मेमोरी पर ये मैग्नेटिक चिप लगे रहते हैं। तो डिस्क को एक तरीके से हम लोग स्टोरेज डिवाइस ही बोलते हैं। तो इसका वही पूछा है। तो वापस पढ़िए। मैग्नेटिक डिस्क के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या है? डायरेक्ट एक्सेस, यानी जो हम लोग इसमें डाटा को स्टोर करते हैं वो सीधे उस चिप के अंतर्गत किसी दूसरे जगह ना भेजकर डायरेक्ट उसी में स्टोर होता है पहले जब भी आप करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सेस। तो मैग्नेटिक हर एक मेमोरी कार्ड चिप पर लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया इंटरनेट पर एक कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है। तो मतलब कंप्यूटर में जो हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से ओपन करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पर वो एक आईपी एड्रेस के माध्यम से ही सर्च करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। तो आईपी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अपने बुक में नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे। क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें फाइलों और संसाधनों को सीधे साझा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? तो हम लोग
प्रिंट करके हार्ड कॉपी पर ले जाएंगे तो वो एक क्या होगा, बाई प्रोसीजर जाएगा। बट ये पूछा है डायरेक्ट, सीधे मतलब एक से दूसरे स्थान पे सेंड करने के लिए किस संसाधनों का यूज़ करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे, नेटवर्क के माध्यम से आप एक से दूसरे जगह फाइलों को आसानी से भेज सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क। तो आज के क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाने में टाइम लगा हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया विंडोज़ 10 में पूरी स्क्रीन यानी फुल स्क्रीन को भरने के लिए यानी फिल करने के लिए कौन से मोड स्टार्ट मेन्यू का विस्तार करता है। तो विंडोज़ 10 जो होता है उसको फुल स्क्रीन मोड में चेंज करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, नॉर्मल मोड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोड। क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोड। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया ईमेल में इनमें से कौन सा बचना चाहिए, बचना चाहिए। कुछ अटपटे क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, बट ये पूछा हुआ है, इसी की वजह से ऐसे इसको हम टाइप किए हैं। या इसमें ईमेल में इनमें से कौन सा बचना चाहिए, मतलब ईमेल में जब आप किसी पर्सन को मेल शेयर करते हैं तो कौन से ऑप्शन से आपको वहाँ बचना चाहिए, वही ये पूछा है। तो आप क्या करेंगे, जब भी किसी दूसरे पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट्स ईमेल के माध्यम से शेयर करेंगे तो आप रॉन्ग ईमेल एड्रेस को नहीं टाइप करेंगे, आप करेक्ट जो ईमेल आईडी रहेगा उसी को आप टाइप करेंगे, ठीक। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन पाया जाता है, उसमें सब्जेक्ट लाइन पाया जाता है, उसमें रीडिंग पाया जाता है, और कुछ सिंबल्स भी पाए जाते हैं। तो आप जब किसी भी दूसरे पर्सन को आप मेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो आप सही से उनका ईमेल आईडी लिखकर तभी जाकर अच्छे से डॉक्यूमेंट को शेयर कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग ईमेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया कौन सा एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो ये बैंक से रिलेटेड है। दिया कौन सा एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो में से जो होता है ये करेंसी नहीं है, और जो ये इसके नीचे जो मेंशन किए हैं सब सारे करेंसी हैं। बिटकॉइन करेंसी है, लाइट कॉइन करेंसी है, और आइथरम करेंसी है। तो नीचे वाला जो है ये सब जो मेंशन किए हैं सब सारे करेंसी हैं, बट जो में से है ये करेंसी नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, में से। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है इंटरनल ब्लॉक्स का उपयोग नहीं होता है डॉट डॉट डॉट, मतलब जो इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं उसका उपयोग नहीं किया जाता, तो भाई उसी के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्लाइड को दिखाने के लिए। मतलब जैसे आप कोई ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो आप किसी पर्सनल मतलब कोई ख़ास पर्सन का आप कोई डिटेल किसी के सामने रिव्यू नहीं कर सकते, कहने का मतलब यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्लाइड को दिखाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया एक पेज जो 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा है, तो पोर्ट्रेट पेज का उदाहरण है। मतलब पोर्ट्रेट मोड का जो हाइट होता है ये उसका साइज होता है, नहीं ये गलत है। ये क्या है, ये लैंडस्केप का है। तो लैंडस्केप का 11 इंच चौड़ा होता है और 8.5 इंच हाइट होता है उसका। तो ये जो पेज होता है ये इसका है, तो ये पोर्ट्रेट मोड का है। नीचे मेंशन किए साइड में, इसको आप देख लीजिए। यहाँ 11 इंच हाइट होता है और 8.5 इंच उसका चौड़ाई होता है। तो ये आपका पोर्ट्रेट का हो जाएगा, और ये जो दिया है ये लैंडस्केप का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो पेज मोड का होता है, जैसे हम लोग जब MS वर्ड स्टार्ट करते हैं, मार्जिन में जाते हैं, उसमें 0.5 करते हैं, बगल में दिया रहता है पेज मोड, तो वहाँ हम लोग लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड चेंज करते हैं। तो उसी का ये हाइट पूछा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया ORS क्या है। ORS मतलब ORS का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। तो ये एक हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये कुछ मतलब उससे कंप्यूटर से नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा है। तो ORS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। तो OPD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जो भी शॉर्ट नेम पड़ता है उसका हम फुल फॉर्म नीचे मेंशन कर देते हैं, तो आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो ORS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD, ये फुल फॉर्म नेम है। और OPD का फुल फॉर्म नेम हो जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया SMTP TCP पोर्ट का उपयोग करता है। मतलब SMTP जो होता है उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, वही ये पूछा है। तो SMTP और TCP पोर्ट का नंबर होता है 25। और जो नीचे मेंशन किए हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट का नंबर है। तो HTTP पोर्ट का नंबर होता है 80 यानी 80। और HTTPS का कितना होता है 443 यानी 443। तो ये सब सारे पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, तो इसको हम नीचे मेंशन कर दिए तो अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो SMTP का कितना होगा 25 और HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा। और HTTPS का कितना हो जाएगा 443। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिए ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो ब्लॉकचेन होता क्या, पहले इसके बारे में जानिए। जैसे हम लोग जब कोई ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वेबसाइट के माध्यम से, तो पहले क्या करता है, पहले आपके वो जिस डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में उसका ब्रांच रहता है, तो उस पर आएगा। तो उससे आपको कोई एक पर्सन उस सामान को बैग में रखेगा, उसके बाद वो आपके घर लेके आएगा। तो मतलब एक से मतलब जिस जगह से कोई सामान एक से कई स्थानों पर होते हुए आता है उसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो उस वैसे ही क्वेश्चन को पूछा है। तो ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं, पिछले ब्लॉक के पीछे, उसी के पीछे जुड़े रहते हैं। तो मतलब एक के पीछे एक, मतलब एक से दूसरे के बीच में जो हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं तो मतलब उनसे होकर हमें प्राप्त होता है, उसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिछले ब्लॉक के पीछे। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया हैंड आउट्स प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नहीं होते। तो हैंड आउट्स, वापस पढ़िए, हैंड आउट्स प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन से विकल्प यानी कौन से ऑप्शन नहीं होते। तो 5 स्लाइड पेज पर पेज, ये ऑप्शन नहीं होते, ये उसका पूछा है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का। तो 5 स्लाइड्स पर पेज ये नहीं होते, और जो नीचे मेंशन किए सब सारे ऑप्शन होते हैं। 2 स्लाइड पर पेज ये भी होता है, 6 स्लाइड पर पेज ये भी होता है, 3 स्लाइड पर पेज ये भी होता है। तो जैसे हम लोग जब कभी एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हम लोग जब कभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाने जाते हैं तो उसमें एक फिक्स साइज़ रहता है ना, कभी 6 फ़ोटो निकलता है, कभी 20 फ़ोटो निकलता है। तो वैसे इसका भी ये पूछा है। तो 5 स्लाइड पर पेज नहीं होते हैं उसमें, और इसमें 2 स्लाइड पर पेज ऑप्शन होते हैं, और 6 स्लाइड पर पेज होते हैं, और 3 स्लाइड पर पेज होते हैं। इस तीनों में से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आप उस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है उबुंटू में निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। तो उबुंटू क्या है, एक हमें लग रहा है एक वेबसाइट है, उसमें पूछा ईमेल का क्लाइंट कौन सा है। तो इसका क्लाइंट कौन सा क्या हो जाएगा, थंडरबर्ड। क्या हो जाएगा, थंडरबर्ड।
कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको उसको रटना ही पड़ता है, तो उसके बारे में हम भी नहीं अच्छे समझा सकते, इसको एक्सप्लेन कर सकते। आप क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट आंसर को माइंड में अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे। तो उबुंटू में निम्नलिखित में से कौन से ईमेल क्लाइंट होते हैं? थंडरबर्ड। क्या हो जाएगा? थंडरबर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है NIC द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरकरण व्यापक रूप से डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो जैसे जो भूमि का रजिस्ट्रेशन होता है, जो हम लोग ज़मीन खरीदते हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस पोर्टल के अंतर्गत होता है? जैसे हम अपने इंडिया में करते हैं तो NIC के माध्यम से होगा, और जैसे राजस्थान में खरीदते हैं तो राजस्थान पोर्टल हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग कोई ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ तो मध्य प्रदेश भूमि पोर्टल हो जाता है। तो ऐसे ये इसका पूछा है। तो NIC द्वारा भूमि रिकॉर्ड मतलब उसमें जो हम लोग जब खरीदते हैं तो किसके नाम से ये ज़मीन है और कितने का है, ये कब खरीदा गया था, उसी पूरे डिटेल को रखने के लिए NIC द्वारा वो उसी वेबसाइट पर सारा डिटेल स्टोर होता है। तो वही ये पूछा है। तो NIC द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरकरण व्यापक रूप से डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? भूमि पोर्टल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता यह है कि डाटा ब्रीच यानी डाटा ब्रीच की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। हाँ, तो ब्लॉकचेन के बारे में भी इसके पहले बता ही दिए हैं, वही चीज़ यहाँ भी है। वापस पढ़िए। ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता है यह है कि डाटा ब्रीच की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या है? तो डिजी लॉकर के बारे में इसके पहले क्लास में हम बता दिए हैं। डिजी लॉकर एक ऐप्स होता है जिसमें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हम लोग अपलोड करके किसी जब यूज़ पड़े उसको हम लोग कहीं दिखाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। यह एक भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ऐप्स है। तो आप इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या रख सकते हैं? हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सारे जो हमारे कार्ड्स होते हैं हर समय यूज़ के लिए, इस चीज़ को आप अपने डिजी लॉकर ऐप्स सॉफ्टवेयर पर रख सकते हैं। तो यही पूछा है ये डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर। तो जो वेरीफाई होता है वो डॉक्यूमेंट्स का साइन कैसा होता है? ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, तब जाकर आंसर पर टिक करेंगे। ठीक है। इसमें दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम पीसी के साथ संचार करने के लिए आवश्यकता होता है। वापस पढ़िए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है, जिसकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम पीसी के साथ संचार करने के लिए आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। तो क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देंगे। और जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।